सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अवर जावा सीरीज। सो गाइज, आज कुछ कॉम्बिनेशंस देखते हैं लूप्स के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नेस्टेड लूप्स क्या होती हैं, उसके बाद हम कुछ पैटर्न्स क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, सो आओ जरा यहाँ पे। हाँ जी, तो नेस्टेड लूप क्या होते हैं जी? आपको पता है ना, मैंने नेस्टेड इफ पढ़ाया था आपको। मतलब एक इफ के अंदर अगर आप एक और इफ बनाते हो उसको हम क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ। तो एक लूप के अंदर अगर हम एक और लूप को चलाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? हाँ जी, नेस्टेड लूप। ठीक है, तो सपोज करो मैं एक लूप बनाता हूँ जी, सिंपल फॉर लूप। कहां से कहां तक चलानी होती है जी? वही सिंटेक्स। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, ठीक है, 0 से स्टार्ट करनी है। कहां तक चलानी है जी? मैंने बोला 5 तक चलाओ आप इसको। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और उसके बाद आप इसकी वैल्यू को क्या कर दो? हाँ जी, इंक्रीमेंट कर दो, सिंपल। हाँ जी, क्लियर। तो इस लूप के अंदर अगर मैं फर्दर लूप चलाता हूं दिस तरीके से, तो इसी को क्या बोला जाता है? हाँ जी, दैट इज नेस्टेड लूप। ठीक है, तो एक मैंने आई नाम का बनाया, तो नीचे वाला मैं जे नाम का बना देता हूं आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि थोड़े सेपरेट रहे दोनों। ठीक है, जे को भी बोलता हूं हाँ जी, कहां तक चलाओ? 5 तक चला दो, बहुत बढ़िया। एंड जे में भी क्या कर दो आप? प्लस प्लस। तो इसका भी कर स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका भी एंडिंग पॉइंट। ठीक है, सिंपल। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखना जी, चीजें ध्यान से देखना। सिंपल, मैं अंदर फॉर लूप के क्या प्रिंट करवा रहा हूं जी? जे की वैल्यू। ठीक है, सिंपल यहां पे लिख देता हूं दिस इज इनर लूप, और यहां पे इनर लूप के बाद मैं जे को प्रिंट करवा रहा हूं। ठीक है, सिंपल सिंपल ये चीज करी मैंने। ध्यान से देखना, अभी मैं इसको रन करता हूं तो आउटपुट क्या आने वाले हैं जी? बताओ जरा, चेक करो। हाँ जी, तो आउटपुट क्या आएगी? 5 बार जे तो प्रिंट करेगा, लेकिन अपने तरीके से। वो चीज देखो यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे क्या हुआ? हाँ जी, सबसे पहले क्या हुआ? प्रिंट 0 1 2 3 4 5 4। यहां तक एक बार चला, फिर दोबारा 0 से स्टार्ट हुआ 4 तक, फिर दोबारा 0 से स्टार्ट हुआ 4, फिर दोबारा 0 से, मतलब 5 बार चला है कायदे से देखा जाए। हाँ जी, तो यहाँ पे हुआ क्या? बिहाइंड द सीन चीजें समझाता हूँ आपको, चली कैसे लूप, ध्यान से समझना। हाँ जी, मैंने लूप का आपको बताया था सिंटेक्स की किस तरीके से, उसका फ्लो बताया था आपको कि किस तरीके से वो वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या होता है? हाँ जी, इनर लूप, जो आउटर लूप है वहां से स्टार्टिंग होती है। तो सबसे पहले क्या हुआ? हाँ जी, आई की वैल्यू स्टार्ट हुआ, 0 स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर कंडीशन चेक होती है, तो कंडीशन चेक हुई, तो कंडीशन जब ट्रू होती है तो आपको पता है कि वो बॉडी के अंदर उतरता है। हाँ जी, तो फॉर लूप के अंदर मैंने क्या बॉडी बनाई है? दैट इज अनदर लूप। मतलब एक और लूप बनाई है, बॉडी को ही मैंने क्या कर दिया? लूप बना दिया। तो बेसिकली यहाँ पे लूप दोबारा से चलेगी। हाँ जी, इनर लूप भी एग्जीक्यूट होगी। तो यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ जी, आई की वैल्यू कितनी थी? मैं इसको ना थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं ताकि आपको ना समझा सकूं, वरना 5 बहुत ज्यादा हो जाएगा, दो दो कर देते हैं। ठीक है, सपोज आई की वैल्यू कितनी है जी? ये चीज याद रखना, आई की वैल्यू है दैट इज 0। हाँ जी, क्लियर। ठीक है, नीचे आए। अब नीचे आके जे लिखा हुआ है, तो जे की भी चेक होगी कंडीशन। हाँ जी, तो जे की वैल्यू 0 है एंड 0 इज लेस देन 2। अगेन यहाँ पे भी कंडीशन चेक होगी। तो जब कंडीशन चेक होगी तो जे की वैल्यू भी कितनी है जी? जे इक्वल्स टू 0। हाँ जी, क्लियर। ये चीजें हमें दिख रही है कि जे की वैल्यू भी कितनी है? 0 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा ध्यान से देखना जी, जब कंडीशन ट्रू होती है तो आपको पता है नीचे बॉडी पे चलता है। अब इनर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी सबसे पहले। तो इनर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई, तो उसने क्या किया? इनर लूप, और मैंने जे को प्रिंट करवाया, तो कंसोल पे क्या हो जाएगा? जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो सबसे पहले कंसोल पे क्या प्रिंट हो जाएगा जी? यहां पे मैं लिखता चलता हूं। तो सबसे पहले कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा दैट इज 0। हाँ जी, क्लियर। ठीक है, इनर 0 मतलब। अब जब ये प्रिंट हुआ तो हाँ जी, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। और मैंने आपको बताया था जब भी लूप का ये वाला पॉइंट पे जाता है तो यहां से एग्जीक्यूशन कहां जाती है? उसके इस वाले ऑपरेटर पर, दैट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये चीज याद रखना। इनर लूप तब तक चलेगी जब तक वो फॉल्स नहीं होती। हाँ जी, आउटर लूप के पास कब जाएगा वो? जब आपकी इनर लूप फॉल्स होगी। ये चीज याद रखना। ठीक है, मतलब जब तक ये काम कंप्लीट नहीं करता तब तक वो आउटर लूप के पास नहीं जाने वाला। हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? जे की वैल्यू अब होगी 1। तो जब जे की वैल्यू 1 हुई तो आपको पता है हाँ जी, कंडीशन यहां पे जे की वैल्यू 1 हुई, दोबारा से कंडीशन चेक हुई, क्या 1 इज लेस देन 2? हाँ जी, बिल्कुल, कंडीशन ट्रू है, एक छोटा है 2 से। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू, दोबारा बॉडी के अंदर उतरा, और दोबारा से क्या प्रिंट होगा? जे की वैल्यू। तो दिस टाइम जे की वैल्यू कितनी थी? हाँ जी, दैट इज 1। हाँ जी, यही हुआ, फिर 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब यहां से फिर ऊपर गया जे प्लस प्लस पे, एंड अब जे की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज 2। हाँ जी, क्लियर। और अब कंडीशन चेक हुई, क्या 2 छोटा है 2 से? हाँ जी, फॉल्स। 2 छोटा नहीं है 2 से, ये बात समझिए मेरे भाई। ठीक है, तो 2 छोटा नहीं है 2 से। तो अब ये कंडीशन क्या होगी? हाँ जी, फॉल्स। और जब लूप फॉल्स होती है तो वो क्या करेगा? एग्जिट कर जाएगा इसे। तो यहां से वो एग्जिट करेगा, और इसके एग्जिट पॉइंट के बाद वो कौन से एग्जिट पॉइंट पे गया? आपके आउटर लूप के एग्जिट। अब आपको ये चीज पता है कि आउटर लूप के जब एग्जिट पे जाता है तो यहां से फ्लो वापस कहां पे जाता है? आपके आई प्लस प्लस पे। हाँ जी, आपको पता है ना, इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे जाता है। हाँ जी, जब लूप खत्म होती है तो यहां पर गया। अब यहां से आई प्लस प्लस हुआ। हाँ जी, तो आई प्लस प्लस हुआ तो यहां पर क्या हुआ? आई की वैल्यू 0 से क्या होगी? 1।
हाँ जी होगी 1। अब जब 1 होगी तो कंडीशन चेक हुई, क्या 1 इज लेस देन 2? हाँ जी कंडीशन ट्रू, एक छोटा है 2 से। अब यहां से जब हुआ कंडीशन ट्रू तो दोबारा से वो नीचे आया, और दोबारा से नीचे आएगा तो ये वाली लूप दोबारा से एग्जीक्यूट करेगी। हाँ जी, तो इस केस में हमेशा याद रखना, अब जे की वैल्यू कितनी है 0, तो यहां पर जे की वैल्यू दोबारा से क्या रीस्टार्ट हो जाएगी, 0 से रीस्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी, एक चीज याद रखना हमेशा, जब आउटर लूप दोबारा से स्टार्ट होती है ना तो इनर लूप रीसेट हो जाती है, जैसे टाइम रीसेट होता है ना, हाँ जी वैसे वो रीसेट हो जाएगी। तो जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, अगेन जे 0 हुआ तो उसके बाद कंडीशन दोबारा चेक होगी, क्या 0 इज लेस देन 2? हाँ जी कंडीशन ट्रू, 0 छोटा है 2 से। अब कंडीशन ट्रू होते फिर नीचे आएगा, अब दोबारा नीचे आएगा तो दोबारा से क्या प्रिंट हो जाएगा कंसोल के ऊपर, जे की वैल्यू। तो दिस टाइम जे की वैल्यू कितनी है? हाँ जी दैट इज 0। अगेन नीचे गया, उसने प्रिंट कराया, दोबारा से यहां से कहां पे जंप लेता है जी, इस आउटर इनर लूप के एंडिंग से यहां पे कहां पे जंप लेगा, आपके जे प्लस प्लस। अब जे प्लस प्लस पे जाएगा तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 1। सो 1 होगी तो 1 होने के बाद वो दोबारा से कंडीशन चेक करेगा। हाँ जी, तो 1 क्या छोटा है 2 से? बिल्कुल, कंडीशन ट्रू, दोबारा से नीचे आया, दोबारा से क्या प्रिंट हो जाएगा, जे की वैल्यू। तो जे की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी, दैट इज 1। हाँ जी हो गया, फिर दोबारा एंडिंग पॉइंट आया, फिर एंडिंग पॉइंट आया तो दोबारा से जे प्लस प्लस। अब जे की वैल्यू 1 थी तो 1 से कितनी होगी दोबारा से 2। अब अगेन कंडीशन चेक, क्या 2 छोटा है 2 से? नहीं, अगेन ये कंडीशन क्या होगी दोबारा से फॉल्स। अब जब ये कंडीशन दोबारा से फॉल्स होगी तो इस ये एंडिंग पॉइंट है, यहां से एग्जिट करके वो नीचे वाले एंडिंग पॉइंट के पास जाएगा। अब जब इस पॉइंट के पास जाएगा तो आपको पता है यहां से फिर कहां पे जाएगा, वो आई प्लस प्लस के पास। हाँ जी क्लियर है, आई प्लस प्लस पे गया तो अब आई की वैल्यू कितनी थी, 1 थी जो रह चुकी थी, अब 1 की जगह वो कितनी होगी, दैट इज 2। अब जैसे 2 होगी तो 2 के बाद दोबारा आपको पता है इसके बाद कहां पे जंप करेगा, इसके अंदर। अब यहां पे कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 छोटा है 2 से? हाँ जी नहीं, यहां पर कंडीशन फॉल्स हुई तो 2 इज नॉट लेस देन 2। और ये जब कंडीशन फॉल्स होती है तो ये पूरा का पूरा लूप क्या हो जाता है, एग्जिट। और ये जब एग्जिट होगा तो कंसोल पे इसके नीचे कुछ भी प्रिंट नहीं करवा रखा, तो कंसोल पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 1 एंड 0 1। सो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो आप कंसोल पे चेक करना पहले आउटपुट। हाँ जी, इनर 0 इनर 1 इनर 0 इनर 1, इस तरीके से 4 बार प्रिंट हो जाएगा। हाँ जी दिस पे। हाँ जी क्लियर है कहानी कि कैसे आपका इनर लूप वर्क करता है, कैसे आउटर लूप वर्क करता है। ये चीजें आपको बताना इज कंपलसरी, क्योंकि आपके जितने भी पैटर्न क्वेश्चन हैं वो आपकी 2 लूप से होंगे, एक लूप से नहीं होने वाला। उसका भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं थोड़ी देर में। हाँ जी क्लियर है, तो आई होप आपको ये इनर लूप और आउटर लूप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बट उसके पहले हाँ जी ये चीज याद रखना, आप इसके अंदर भी फर्दर नेस्टेड चला सकते हो। हाँ जी ये चीज याद रखना, इसके अंदर एक और चला दो, ये इस तरीके से इंट के इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर दो एंड के की वैल्यू इज लेस देन 5 तक चला दो एंड के प्लस प्लस। हाँ जी, तो आप जितने मर्जी हो सके नेस्टेड लूप चला सकते हो, कोई रोकने नहीं वाला। वो अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हाँ आपको कितने चलाने हैं। हाँ जी क्लियर है, तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि किस तरीके से फ्लो वर्क करेगा। ठीक है, इसका भी उसी तरीके से फ्लो वर्क करेगा, जब तक इनर लूप फॉल्स नहीं होती तब तक वो। अब इस इनर लूप का आउटर कौन सा है जी, दिस वन। इस लूप का आउटर कौन सा है, दिस वन। तो ये चीज होना चाहिए, ये ग्रैंड पेरेंट, दिस इज पेरेंट एंड दिस इज चाइल्ड। हाँ जी क्लियर है, ठीक है। तो एक बार इसको ट्रिपल इनर लूप नेस्टेड वाला भी ट्राई करके देखना एक बार। सो ये कंसेप्ट था आपका इनर लूप का। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी।